बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है पावर। तो पावर की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कि टाइम के लिहाज से कितना वर्क होगा उसको हम कहते हैं पावर। W/T इसका फार्मूला है और P से इसको डिनोट करते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड पावर। अगर हम एवरेज पावर की बात करें तो टोटल वर्क डन डिवाइड द टोटल टाइम टेकन। हम अगर टोटल वर्क जो हमने किया है उसको अगर डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम के साथ, जितना टाइम किसी काम को करने में लगा है, तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वो पावर के बराबर आ जाएगा, एवरेज पावर के बराबर। तो इसका हम फार्मूला मज़ीद आगे जो है वो डिस्कशन करते हैं उसके बारे में, कि हमारे पास आगे मज़ीद इसके फार्मूले में इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक हम ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोगों ने जो डिस्कस की है वो पावर की है, कि पावर डूइंग रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। P इक्वल W/T। मतलब ये इसमें आप ये कह सकते हैं कि एक बॉडी एक सेकंड में कितना वर्क करेगी वो उसकी पावर होगी। अगर वो एक सेकंड में 1 जूल वर्क करेगी तो पावर उस हिसाब से हो जाएगी। अगर वो एक सेकंड में 2 जूल वर्क करेगी तो पावर उससे लिहाज से ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जितना ज़्यादा काम एक बॉडी एक सेकंड में करेगी उतनी ज़्यादा उसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से, एक बॉडी एक सेकंड में जितना ज़्यादा काम करेगी वो उसकी पावर होगी। ठीक है, एक सेकंड में जितना काम करेगी वो उसकी पावर होगी। तो जितना ज़्यादा काम एक सेकंड में वो बॉडी करेगी उतनी ज़्यादा उसकी पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसी तरह एवरेज पावर की अगर बात करें तो जितना वर्क हमने करना है, टोटल वर्क डन डिवाइडेड द टोटल टाइम टेकन, जितना भी वर्क हम करेंगे और उसको टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे वो हमारे पास एवरेज पावर आ जाएगी। उसका फार्मूला P डेल्टा W/T के बराबर। आगे इंस्टेंटेनियस पावर है। इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन क्या कहलाएगी? देखिए, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है लम्हाती, किसी भी लम्हे की बात कर लें। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल लें, जैसे फॉर एग्जांपल हम घर से जा रहे हैं कॉलेज, फॉर एग्जांपल घर से जा रहे हैं कॉलेज, और कॉलेज और घर के दरमियान किसी भी लम्हे में जो हम उसका पावर फाइंड करेंगे वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर कहलाएगा, किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर एक गाड़ी लाहौर से इस्लामाबाद जा रही है तो लाहौर से इस्लामाबाद के दरमियान कह लीजिए, किसी भी पॉइंट पे कह लें, उसकी जो पावर फाइंड की जाएगी वो उसकी इंस्टेंटेनियस पावर होगी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर से मुराद होता है लम्हाती पावर, किसी भी लम्हे में फाइंड की गई पावर। जैसे मैंने एग्जांपल आपको प्रोवाइड की, गाड़ी लाहौर से इस्लामाबाद जा रही है तो उसके लाहौर और इस्लामाबाद के किसी भी दरमियान में, किसी भी पॉइंट पे जो पावर फाइंड करेंगे वो लम्हाती पावर या इंस्टेंटेनियस पावर कहलाएगी। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेल्टा W/T, हमने क्या करना है कि डेल्टा W/T की लिमिटिंग वैल्यू लेनी है। यानी कि ऐसा छोटा टाइम प्रोवाइड करना है जिसमें टाइम तकरीबन 0 को अप्रोच करे, यानी कि 0 के बराबर टाइम ना हो। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ की बिल्कुल सही वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत छोटा टाइम काउंट करते हैं। यानी कि इतना छोटा टाइम हम काउंट कर लेते हैं कि वो टाइम 0 को अप्रोच करे लेकिन 0 के बराबर ना हो। क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर होगा 1 मिनट, 2 मिनट या 1 आवर, तो इतने ज़्यादा टाइम में जो पावर है वो हम फाइंड करेंगे तो वो बिल्कुल सही वैल्यू फाइंड नहीं करेगी, उसमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो हम कोशिश यही करते हैं कि बहुत छोटा टाइम काउंट करें, ताकि जितना छोटा टाइम होगा तो उसमें जो किया गया पावर होगा हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल सही फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए कहा था लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा W/T, ये पावर का फॉर्मूला है। एज टाइम डेल्टा T फॉलोइंग द टाइम T अप्रोचेज टू 0, तो हम इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला P के नीचे इंस्टेंटेनियस लिख लें और लिमिट ले लें आप डेल्टा T अप्रोचेज टू 0 और डेल्टा W/T के बराबर। इसी तरह यूनिट ऑफ पावर किसके बराबर है, यहाँ पे लिखे भी दिया था, यूनिट ऑफ पावर इज वाट। इसको हम जॉल पर सेकंड भी कहते हैं। इसका यूनिट वाट कैसे बन जाता है? देखिए बच्चों, यहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि W बराबर किसके होता है, जॉल के, और टाइम यानी कि वर्क का यूनिट जॉल और टाइम का सेकंड। तो देखिए ये क्या बन गया, जॉल पर सेकंड, ये इसका यूनिट है। इसी जॉल पर सेकंड को ही तो हम वाट कहते होते हैं। ठीक है, यानी कि जॉल पर सेकंड को ही वाट कहते हैं। तो पावर का यूनिट जॉल पर सेकंड भी है और वाट भी है। तो यहाँ पर लिख लिया पावर ऑफ यूनिट इज जॉल पर सेकंड या फिर वाट है। इसी तरह डेफिनेशन ऑफ वाट, वाट की डेफिनेशन क्या होगी? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, द पावर इज सेड टू बी 1 वाट। हम पावर को 1 वाट तब कहेंगे इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकंड। अगर 1 सेकंड में 1 जूल वर्क किया जाए,
1 सेकंड में 1 जूल वर्क किया जाए तो पावर 1 वाट के बराबर होगी। अगर 1 सेकंड में 1 जूल वर्क किया जाए तो पावर 1 सेकंड के बराबर। तो बच्चों ये हमारे पास वाट की डेफिनेशन आ गई है जो कि पावर का यूनिट है। इसी तरह हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव है, इसको हम 1 किलो वाट पर हावर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल के बराबर प्रूव करते होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि 1 किलो वाट हावर को 3.6 मेगा जूल के बराबर प्रूव करें। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूव कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 किलो वाट हावर। देखिए 1 तो 1 ही होगा, ठीक है ना। किलो का मतलब होता है 1000, तो इसकी जगह 1000 लगा लिया और वाट को वैसे का वैसे W लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई हावर, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, वो 3600 सेकंड लगा लिया। तो बच्चों ये हमारे पास 1000 वाट मल्टीप्लाई 3600 सेकंड आ गया, ठीक है। अब देखें वाट का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकंड, इनके वाट जूल पर सेकंड के बराबर। अभी यहाँ पर लिखा हम लोगों ने वाट किसके बराबर, जूल पर सेकंड के। तो वाट की जगह आप जूल पर सेकंड लगा ले, 1000 वैसे का वैसे, इसी तरह 3600 सेकंड भी वैसे का वैसे। अब ये सेकंड डिवाइड में, ये सेकंड इस सेकंड से कट जाएगा। हम कहते हैं ये सेकंड इस सेकंड से कट गया, तो हमारे पास रह गया 1000 ये वाला और 3600 ये वाला। इन जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 6 और 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे साथ में, और ये जूल वैसे का वैसे आ जाएगा। तो देखिए ज़रा इसको अगर हम इशारिये में कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए इशारिया ऑटोमेटिकली किसी भी चीज़ में लास्ट पे होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट में होगा। तो इशारिया यहाँ पे आखिरी जीरो के बाद में है, इसको उठा के हमने नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना होता है। यानी कि लेफ्ट साइड पे कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट ज़रूर होना चाहिए, यानी कि इशारिये से पहले एक नॉन जीरो डिजिट ज़रूर होना चाहिए। यानी कि दूसरे अल्फाज में कहें तो लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, उसके बाद इशारिया होता है। तो इशारिया 3 के बाद आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट छोड़ के हमने इशारिया लेके आते, देखा 6 पॉइंट को छोड़ के हमने इशारे लगा दिया, 3.6 बन गया। मल्टीप्लाई कितने पॉइंट इधर आते हैं उतनी पावर बन जाती है। तो हमने 1 2 3 4 5 और ये 6 पॉइंट हम छोड़ के इधर आए तो पावर में 6 आ जाएगा 10 की। तो 10 की पावर 6 का मतलब होता है मेगा। तो 3.6 मेगा जूल ये हमारे पास जो है इसके बराबर आ गया। ये बड़ा अहम आपके पास इंपॉर्टेंट MCQs है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो कि आप लोग इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आप लोगों ने याद रखना है, इसके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद ज़रूर करना आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आगे और भी टॉपिक है, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूव है ये वाला भी। ये भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि आप प्रूव करें कि जो पावर है वो किसके बराबर है, F.V के, यानी कि फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। बच्चों पावर को किसके बराबर प्रूव करना है, फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट के बराबर। बड़ा अहम इंपॉर्टेंट प्रूव है ये वाला। तो इसको देखें, हमने पीछे अभी देखा इंस्टेंटेनियस पावर के हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था, वी नो डैट लिख लें, पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा W ओवर डेल्टा टी के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको पता है कि वर्क का फार्मूला किसके बराबर होता है, F.D के। तो वर्क यहाँ पे चेंज में है तो डिस्टेंस भी चेंज में आ जाएगा। देखो डेल्टा W इज इक्वल टू F.D के बराबर। अब आपने वर्क की जगह आप लोगों ने ये F.D पुट कर देना है। तो बच्चों ये F लिखा हुआ है, ठीक है, ये F इंटू डेल्टा D के बराबर, ठीक है। अब देखें पावर वैसे का वैसे ही, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 वैसे का वैसे ही, वर्क की जगह आपने F.D लगा देना है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये वैसे का वैसे लग गया, ठीक है। अब देखें ये जो हमारे पास इतनी चीज़ है ना, ये जो इतनी चीज़ है बच्चों, ठीक है, इसको हमने साइड पे अगर करना चाहें तो ठीक है, ये वेलोसिटी के बराबर आती है क्योंकि लिमिट है ये बड़ा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा D ओवर डेल्टा टी किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के। तो ये वेलोसिटी का फार्मूला है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं कि F वैसे का वैसे लगा दिया और लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा D ओवर डेल्टा टी किसके बराबर है, वेलोसिटी के, तो इसकी जगह वेलोसिटी पुट कर दिया। तो ये प्रूव हमारे पास हो गया कि पावर जो है वो किसके बराबर होता है, F.V के। तो अब दूसरे अल्फाज में पावर की डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द डॉट, ये अक्सर हम इसको पेपर में आता भी है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर, इसको कहते हैं इज कॉल्ड पावर। पावर की एक डेफिनेशन ये भी हमारे पास बनती है। तो पावर इज इक्वल टू
तो हम बात कर रहे थे पावर के बारे में, और पावर का फार्मूला ये लिखा है, एक हमारे पास P इक्वल टू W/T के बराबर होता है, और एक पावर का फार्मूला F.V के बराबर, ये इसकी डेफिनेशन ये भी बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी क्या होती है बच्चे, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, यानी कि किसी भी बॉडी की काम करने की सलाहियत को कहते हैं एनर्जी है। अगर बॉडी में वर्क करने की कैपेसिटी है तो उसमें एनर्जी मौजूद है, अगर उसमें वर्क करने की कैपेसिटी नहीं है तो उसमें एनर्जी मौजूद नहीं है। यानी कोई भी बॉडी जब उसमें एनर्जी होगी तो वो वर्क भी तब ही करेगी, अगर उसमें एनर्जी नहीं है तो वर्क भी नहीं कर सकती। इसी तरह हमारे पास इसकी टाइप्स है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं, अगर बॉडी मोशन करे ना, हरकत करे, तो मोशन की वजह से मौजूद एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, इनके मोशन की वजह से, हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। एनर्जी पोसेस्ड यानी कि जब बॉडी कोई भी मोशन करती है तो मोशन करने से जो एनर्जी स्टोर होती है वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, मोशन करने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है हरकत करने की वजह से, वो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² के बराबर। काइनेटिक एनर्जी में भी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी दो तरह की हो सकती है, ये ट्रांसलेशनल भी हो सकती है और रोटेशनल भी। यानी कि ट्रांसलेशनल से बाद स्ट्रेट लाइन में मोशन बॉडी कर सकती है, या फिर रोटेशनल सर्कल में मोशन कर सकती है। ठीक है, तो ये दो तरह की एनर्जी हो सकती है आगे काइनेटिक मजीद। इसी तरह आगे हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे बच्चों काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से, तो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से। सेम डेफिनेशन, सिर्फ मोशन की वजह से, मोशन का लफ्ज़ खत्म करके अपने पोजीशन लगा देना है कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को होती है पोजीशन की वजह से। यानी कि अगर देखिए हम अपने घर में है, तो अगर हम अपने घर में नीचे वाले पोर्शन पे है तो हम ज़मीन की सतह के ऊपर हैं, ज़मीन के सरफेस के ऊपर है। जैसे हम छत पे चले जाएं तो हम ज़मीन से सरफेस से कुछ हाइट पे चले जाते हैं, तो अब हमारे पास जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि हम ज़मीन के सरफेस से कुछ हाइट पे चले गए हैं, तो हमारे पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हमारी पोजीशन चेंज हो गई है। पहले सरफेस था ज़मीन का, अब कुछ हाइट बन गई है। तो अब ये कैसे, जब बॉडी किसी भी सरफेस में हाइट, जिनके ज़मीन के सरफेस से कुछ हाइट पे जाती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड हाइट। ठीक है ना, H इज P=mgh के बराबर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है वो जैसे एक स्ट्रेच या कंप्रेस स्प्रिंग में होती है। ठीक है, जब हम कंप्रेस करते हैं या फिर स्ट्रेच करते हैं स्प्रिंग को, तो हम उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं, उसमें भी जो स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन वो इलास्टिक होती है क्योंकि वो वापस अपनी हालत में आ जाता है। उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी E.P.E=1/2 kx² के बराबर इसका फॉर्मूला बनता है। तो ये हमारा टॉपिक था। अगर किसी बच्चे को मसला हो तो वो कमेंट में बता सकते हैं।